देखिए ध्यान से यहाँ से, अब सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वर्क की, कि वर्क होता क्या है। वर्क की बात अगर करें हम लोग तो when we applied a force on a particle, then particle displaced, then the particle displaced from one position to another position, it is called वर्क। देखिए जैसे कैसे, जैसे मान लीजिए, मान लो कि आपके पास एक पार्टिकल है, ये इस पे आपने क्या किया कि फोर्स अप्लाइड किया, और फोर्स अप्लाइड करने वजह से ये पार्टिकल यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। मतलब ये x बराबर 0 पे था पहले, और ये x बराबर क्या हो गया, x हो गया। मतलब ये पार्टिकल ने क्या किया कि पहले x बराबर 0 पे था और अब x बराबर कहाँ पे आ गया, x पे आ गया। इसका मतलब इस पार्टिकल ने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट तय किया। कब तय किया, जब आपने क्या किया, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाइड किया। ठीक है, फोर्स अप्लाइड करने की वजह से ये पार्टिकल यहाँ से उठ के यहाँ पे चला गया। तो इसका मतलब अब लिखा कि व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन अ पार्टिकल, देन पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम वन पोजीशन टू द क्या है, अनदर पोजीशन, इज कॉल्ड क्या, वर्क। अब देखो यहाँ से आपके पास है वर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सेकंड, यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। थर्ड, 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ से अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ वर्क क्या आते हैं। जैसे अगर फोर्स की बात करें इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन में, तो W इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। F बराबर W इंटू एफ, W इक्वल टू F इंटू डी। ठीक है, वर्क कैसी क्वांटिटी है, तो वर्क आपका वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखो जैसे हम लोग जानते हैं कि A क्रॉस B की जो वैल्यू होती है वो A हैंग करता है। एक क्रॉस बी की जो वैल्यू होती है ए बी साइन थीटा होती है, और ए डॉट बी की जो वैल्यू होती है वो ए बी कॉस थीटा होती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डब्ल्यू इक्वल टू आपके पास है एफ इंटू क्या है, डी है। तो इसको लिख सकते हो एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपके पास एक वैल्यू। ठीक है, W बराबर एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ से F क्या रिप्रेजेंट बताता है आपको, फोर्स को, D क्या बताता है आपके डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या आपका एंगल है कि आपने कहाँ से कितने एंगल पे आपने किसी चीज़ को डिस्प्लेस किया हुआ है। एक चीज़ ये। इसके बाद जो सेकंड है आपका
टाइप्स ऑफ वर्क डन, टाइप्स ऑफ वर्क डन। तो टाइप्स ऑफ वर्क डन की बात करते हैं तो देयर आर three types of work done. First, positive work done. Second, नेगेटिव वर्क डन। थर्ड आपके पास है ज़ीरो वर्क डन। ठीक है, 3 वर्क डन होता है। पहला आपके पास पॉजिटिव वर्क डन, सेकेंड नेगेटिव वर्क डन, थर्ड क्या आपके पास है ज़ीरो वर्क डन। ठीक है, एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग, क्या लिखा है आपने कि वर्क एनर्जी एंड पावर के अंदर में सबसे पहले वर्क क्या होता है, व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन अ पार्टिकल देन पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन इज कॉल्ड क्या, वर्क। जैसे ये पार्टिकल पे आपने फोर्स अप्लाई किया, पहले यहाँ पर था स्टेबल कंडीशन था, जैसे फोर्स अप्लाइड किया ये यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, इसका मतलब फोर्स अप्लाइड करने से पार्टिकल वन पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे चला गया है, तो इसे बोलते हैं वर्क। वर्क कैसी क्वांटिटी होती है, तो वर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट जूल होती है। 1 जूल बराबर कितना होता है 10⁻⁷ वर्क। अब टाइप्स ऑफ वर्क डन की बात कर लो, इससे पहले ये जान लो कि देखो वर्क अप्लाई करने से क्या हुआ, फोर्स अप्लाई किया, इससे क्या हुआ डिस्प्लेस मिला, तो फोर्स अप्लाइड करने से पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक आ गया, इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन हुआ। ए क्रॉस बी जानते हो कि ए बी साइन थीटा होता है और ए डॉट बी की वैल्यू होती है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे एफ डॉट डी है तो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा एफ डी कॉस थीटा। एफ फोर्स है, डी डिस्प्लेसमेंट है और एंगल है ये आपके पास। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्क डन की बात करेंगे तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क डन। आपके पास पॉजिटिव वर्क डन है, नेगेटिव वर्क डन है और कैसा आपके पास है